रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। चलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि एक ग्राफ कैसे बनाते हैं एक लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती थी, तो वहां पे तो एक मैम आपने नंबर स्क्रीन लाइन। शेयर स्टार्ट कर दी? नहीं नहीं, अभी करी नहीं, अभी कर रही हूँ स्टार्ट। देखो अब स्टार्ट कर दी। सब लोगों को एक ब्लैक स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, देखो तो एक्सरसाइज 4.2 डन है। एक्सरसाइज 4.2 डन, वो हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में वैसे भी पूरी कर ही ली थी, एक क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती थी, जो तुम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी थी अपने बचपन में, तो जैसे एक इक्वेशन थी x + 2 = 0। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं मुझे एक बार बताओगे जरा, एक बार फिर से? कहाँ गए सब लोग, बताओ भाई, कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसके? हाँ टोटल सॉल्यूशंस हाँ बिल्कुल, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सोच के बोलना, एक बार सोच के। मैम 1। 1, हाँ बिल्कुल सही। 1 सॉल्यूशन। किसने बताया ये 1? मैम लक्ष्य ने बताया। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल लक्ष्य। 1 सॉल्यूशन होता है। अरे नालायक, भूल जाते हो तुम लोग। देखो ये बताया था ना मैंने कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है ना, जो वन वेरिएबल होती है, इसके देखो अगर तुम सोल्यूशन निकालने बैठोगे तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये जीरो हो जाए, है ना, एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये जीरो हो जाए। तो ये कब जीरो होगी? एक्स इज इक्वल टू -2 पे, जब +2 को उधर ले जाओगे। तो एक्स इज इक्वल टू -2 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो वन वेरिएबल वाली होती है ना, वन वेरिएबल वाली, उसका सिर्फ वन सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन। और जो दो वेरिएबल्स वाली अगर होती है, अगर मैं लिख दूं अब x + y + 2 = 0, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक +y और कर दिया। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो यहाँ पे अब इसके आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि अब तुम क्या करोगे, इसको लिख दोगे जैसे x + y = -2। ठीक है, उधर ले जाओगे, कांस्टेंट को उधर ले जाओगे, और अब तुम फिर x और y की वैल्यूज फिर क्या करते थे इसके सोल्यूशन निकालने के लिए? एक बार x को 0 रखते थे, है ना, y निकालते थे, फिर एक बार y को 0 रखते थे, x निकालते थे, फिर ऐसे कर करके y को 0 रख के x निकालते थे। एक सोल्यूशन ये आ गया, एक ये आ गया, दो तो यहीं से ही आ जाते थे। फिर x को 1 रख देते थे, अगर और सोल्यूशन चाहिए तो x को 1 रखते थे, y निकालते थे, फिर x को 2 रख देते थे, y निकालते थे। तो इसके तो बड़े सारे सोल्यूशन होते हैं, तुम जितने मर्जी उतने सोल्यूशन इसके निकाल सकते हो। तो इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट, इतना मोटा ही है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ग्राफ पे कैसा दिखता है। देखो अब इसका अगर ग्राफ बनाते, इसका जो वन सॉल्यूशन वाली है, तो इसका ग्राफ बनाने में क्या करते थे हम लोग? नंबर लाइन बनाते थे, जैसे मैंने बनाई 0 1 2 फिर 3, इधर -1 -2 ऐसे चलता रहेगा। अब इसका जो सोल्यूशन है वो आगे x इज इक्वल टू -2। अगर कोई बोले इसको ग्राफ पे दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? x की सिर्फ -2 वैल्यू उसको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक -2 और बना देंगे, और ये रहा हमारा सोल्यूशन। इसको ऐसे डॉट कर देंगे, जैसे मैंने रेड कलर से कर दिया। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसका वन वेरिएबल वाली का सोल्यूशन बनाना बड़ा आसान है, ऐसे ही टू वेरिएबल वाली का बनाना भी बड़ा आसान है। देखो कैसे बनाएंगे हम। ग्राफ ऑफ अ, ग्राफ ऑफ, अब हम ग्राफ बना रहे हैं ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर दो वेरिएबल वाली होगी तो उसका ग्राफ तुम कैसे बनाओगे? देखो कैसे बनाएंगे, कोई आसान सा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बनाना है x + y = 2 का ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। ड्रॉ x + y = 2 का ग्राफ। तो देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ।
अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अभी तक हम सिर्फ नंबर लाइन बनाते थे, है ना, नंबर लाइन बना लेते थे, उस पे ग्राफ बन जाता था। अब जिन लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा है, किस किस ने चैप्टर 3 पढ़ा है ये बताओगे मुझे एक बार। चैप्टर 3 मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्षितिज कह रहा है पढ़ा है, और कोई नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी, बट अगर और कोई है तो बता दो, किसी और ने अगर चैप्टर 3 पढ़ा है तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर 3। चलो नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अब जैसे इसका हमें ग्राफ बनाना है तो क्या होता है, एक x एक्सिस होती है, एक होती है x एक्सिस, जो नंबर लाइन तुम लोग बनाते थे ना हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब इसी के साथ 90 डिग्री बनाने वाली लाइन होती है, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये हो गई वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अच्छा अब देखो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दोनों ये नंबर लाइंस की तरह ही है, इन पे वैसे ही नंबर्स लिखते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, देखो यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इस पॉइंट पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो अभी मैं लिखती हूँ इस पॉइंट के लिए क्या लिखना है, इसको 0 लिख दिया, अभी फिलहाल मैंने इसको 0 लिख दिया, ठीक है। अब 0 से आगे हम शुरू करेंगे, जैसे x एक्सिस के लिए तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, 6 7 8 जहां तक मर्जी लिख दो। फिर लेफ्ट साइड में -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखते रहेंगे। तो ये हमने एक्स एक्सिस पे सारे नंबर्स लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही अब वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं, जैसे बीच में 0 मैंने बनाया, फिर हम लिखेंगे 1। अब इस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव बनेंगे तो 1 2 ऊपर की तरफ बढ़ाओगे नंबर्स को, 1 2 फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर ऐसे 5 आएगा, ऐसे नीचे फिर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखो जो एक्स एक्सिस है उस पे जो नंबर्स हैं वो सब है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे जो है वो है वाई कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है देखो, अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि जैसे ना मैंने ना ये पॉइंट देखो, अगर मैंने ये पॉइंट सोचा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर मुझे ये देखना है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक पॉइंट का एड्रेस। जैसे तुम्हारे घर का एक एड्रेस है ना, किसी को तुम्हारे घर पे पहुंचना हो, या तुम फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से जब कुछ ऑर्डर करते हो, तुम अपने घर का एड्रेस लिखते हो, तो वो कुरियर बॉय तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है। तो अब अगर तुम्हें किसी को पहुंचाना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो तुम कैसे पहुंचाओगे, तुम्हें इस पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट एड्रेस कैसे बताएंगे, देखो तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं उसका एड्रेस। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे पहली पोजीशन पे लिखा है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो दूसरी पोजीशन पे लिखा है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब अगर मैं सोचूं ये जो है नंबर, ये जो डॉट मैंने अभी बनाया, इसको फिर से बना देते हैं, इसको येलो बना देते हैं। चलो ये जो देखो मैंने ये जो येलो डॉट बनाया, इसको ध्यान से देखना, ये जो येलो डॉट है, ठीक है, ये जो येलो डॉट है, देखो इस पे अगर तुम पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे, तुम्हें एक्स एक्सिस पे पहले 2 यूनिट्स चलना पड़ेगा, 2 यूनिट्स इधर चलोगे और फिर 1 यूनिट ऐसे चलोगे, है ना। तुम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही चल सकते हो, मान लो तुम ऐसे चल सकते हो, या तो तुम ऐसे चल सकते हो, या तो तुम ऐसे चल सकते हो, या इधर, ऐसे ऐसे ही चल सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचना है कैसे कैसे जाएंगे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे x की तरफ से 2 चलना पड़ेगा, y की तरफ से 1, क्योंकि y पे तो देखो 1 ही है, यहाँ पे सोचे तो y पे तो 1 है और x पे 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो अब एक पहला होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y। तो x पे चले हम 2 और y पे चले हम 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,1, ठीक है। इसके थोड़ा और पास लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,1, 2,1, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना तो हम ऐसे लिख देते हैं। देखो फिर से एक दो और समझ लो, अब मैं तुम लोगों से भी पूछूंगी तो तुम भी बताना मुझे साथ साथ में। ये वही एक्स और वाई एक्सिस मैंने बता दी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 बना होगा, 0, फिर ये 1 2 3 4 5, फिर ये -1 -2 -3, फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। अच्छा अगर मैं अब तुम लोगों से
चलो मैं ही बता देती हूँ। मान लो अब अगर ये वाला पॉइंट है जो मैंने ब्लू पॉइंट बताया, ठीक है, अगर मुझे इसका एड्रेस लिखना हो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो, देखो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम x पे तो 1 चले होंगे 1, और ऐसे सीधा चले मतलब y के हिसाब से सोचोगे तो वर्टिकली 3 हॉरिजॉन्टल है ना, बिल्कुल 3 चले होंगे, वर्टिकली हम 3 चले होंगे। तो हमने x पे चला 1 और y के पैरेलल, y के साथ 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 चले तुम 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ? x का 1 y के 3। बिल्कुल सही, x का 1 y का 3। देखो x का 1 y का 3, तो पहले पोजीशन पे लिखना है x वाला, दूसरे पे लिखना है y वाला। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं पहले y लिख दोगे, नहीं, पहले x फिर y। अच्छा, अगर मैं सोचूं अब कि ना मैं इस वाले पॉइंट पे हूं, मान लो, देखो ऐसे लिख देते हैं ताकि तुम लोग आराम से बता पाओ। अब अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए बताओगे कि कितने क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? 5, 2 बिल्कुल सही। देखो क्योंकि x पे हम चले हैं 5, x पे चले 5, ये देखो x के पैरेलल तुम 5 चले और y के साथ तुम 2 चले, तो 5, 2। क्या ये वाली चीज सबको क्लियर हुई? पहले मुझे ये बताओ। यस मैम। राघव? Yes, ma'am. शोभित? यस मैम। लक्ष्य? यस मैम। क्षितिज? क्षितिज ने तो पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो, अब देखो कोई भी पॉइंट हो तो उस तक पहुंचोगे कैसे? तुम किसी तरह से तो चल के पहुंचोगे ना, तो तुम x के साथ कितना चले और y के साथ कितना चले ये सोचना है। अब तुम यहाँ पे भी आ सकते हो, देखो भाई तुम यहाँ भी आ सकते हो, तो हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, एक एक पॉजिटिव हो जाए, या दोनों नेगेटिव हो जाए, है ना, क्योंकि ये चारों जो चीजें हैं, ये चारों, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। वैसे जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम तो उसमें पढ़ लेंगे। थर्ड चैप्टर बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, वैसे इसे पढ़ लिया ना तो मान लो ये तुमने मैम थर्ड शायद चैप्टर। आपने ये डेमो क्लास में भी पढ़ाया था, अच्छा, पढ़ाया था जब डेमो क्लास में? वो जाते थे। हाँ हाँ, मैंने डेमो में से जी श्योर पढ़ा था, वाली में। वैसा नहीं आता मेरे को। अच्छा हाँ, डेमो जी डेमो में, श्योर हाँ वाली ये में जब जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया था, शायद मैंने या अमन सर ने, किसी ने पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ। आप अमन दोनों सर ने ने पढ़ाया पढ़ाया था, हाँ ठीक है, पहले दिन अमन सर ने, फिर आपने पढ़ाया था। अच्छा सही है फिर तो। हाँ हाँ हाँ, दोनों ने पढ़ाया था, ठीक है, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद है। देखो अगर नहीं भी आते तो बड़ा आसान है। देखो पहले पोजीशन पे x लिखना है, फिर y लिखना है। x कैसे लिखते हैं ये सोचो, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम यहाँ से कितना चले, तुम ऐसे कितना चले और तुम ऐसे कितना चले, बस ये सोच लो। अब ऐसे देखो, बताओ x पे कितना चले तुम जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ये जो पॉइंट है, -3। बिल्कुल सही। तो x पे चले हम -3, है ना। अब साइन भी लिखना है हमें साथ में, क्योंकि हम लेफ्ट की डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, -3 पे आए हैं। और y पे कितना चले हम? 2। 2 2, बिल्कुल। तो -3, 2 ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे, मान लो देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने जिसको अभी बनाया, ये वाला पॉइंट, इसको देखना। तो ये जो पॉइंट है इस पे x कितना है बताओगे एक बार? x 2। x 2 है। बिल्कुल, देखो x इस पे 2 है, क्योंकि x एक्सिस पे ये, तो x हमें 2 दिख ही रहा है सीधे से। इस पे y, मैम y 0। बिल्कुल इस पे y है 0। देखो क्योंकि हम बिल्कुल भी ऊपर या नीचे की तरफ नहीं गए हैं। जब हम थोड़ा भी ऊपर जाएंगे, ऊपर, या हम थोड़ा भी नीचे जाएंगे, तो हमारा y कोऑर्डिनेट कुछ बनेगा। पर जब हम ना ऊपर गए ना नीचे गए, हम वहीं के वहीं बैठे रह गए, आलसी है वो, वहीं का वहीं बैठा रह गया, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट होता है 0, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट होता है 0। अब ऐसे ही, अच्छा चलो फिर मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला देखो, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5 and 0। बिल्कुल, इसके हो जाएंगे 5, 0। क्यों? x पे 5 है, और क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है तो हम y पे तो चले ही नहीं, तो y आ जाएगा 0। अब ऐसे ही अगर तुम x एक्सिस पे कोई पॉइंट सोचोगे, देखो x एक्सिस पे मान लो, मैं ये बना देती हूँ इस कलर से, ये सोच रहे हैं हम x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस। अब जो y एक्सिस है उस पे x 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम y एक्सिस पे हो तो तुम आगे राइट या लेफ्ट में तो चले ही नहीं बिल्कुल भी। अगर हम राइट की तरफ चलते हैं या लेफ्ट की तरफ चलते हैं
तो x कुछ आता है। अगर हम चले ही नहीं, हम देखो वहीं के वहीं बैठे रह गए, तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऑन लिख देते हैं इसको यहाँ पे, ऑन y एक्सिस उल्टा है, देखो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, और ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। तो x एक्सिस या y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जब दिखेगा तुम्हें, तो तुम क्या करोगे भाई, x पे है तो y 0 हो गया, y पे है तो x 0 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं, बताओ ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो x तो इसके लिए 0 होगा और y 3 होगा, है ना। ये वाला जो पॉइंट है, देखो देखो इस पॉइंट को ध्यान से, x 0 होगा और y 3 होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x 0 और y 3। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से बताओ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस वाले के। 0 and 2. 0,2। बिल्कुल सही, 0,2 है ना, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसका x 0 है और y 2 है। ठीक है, इसका x 0 है और y 2 है। शोभित बेटा समझ आ रही है वाली चीजें? Yes, ma'am. राघव? यस मैम। राघव भी था वैसे जी श्योर में शायद फर्स्ट क्लास में, तो इसको भी पता होगा। राघव याद है मैम कुछ फर्स्ट में बचपन नहीं की था। यादें? मैं नहीं था, फर्स्ट क्लास में नहीं था मैं। सेकंड में था। मैम 2-4 क्लासेस अटेंड कर ली थी तब आया था मैं। अच्छा, हमेशा लेट ही रही हो तू जिंदगी में। जब पॉलिनोमियल चैप्टर अमन सर ने नवा नवा शुरू करवाया था ना हमारी क्लास में, मैं तब आया। अच्छा अच्छा, नवा नवा शुरू कराया था, सही है। अब तो मैम तो पुराना हो गया, बच्चा हो गया वो। हाँ पुराना, अच्छा बेटा अभी आइडेंटिटी पूछूंगी ना, ये कोई याद नहीं निकलेगी, बच्चा हो गया है, अभी बता देगा कौन बच्चा है कौन बाप है वो। देखो अब जो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लिखने हैं, ये वाला पॉइंट शोभित बताएगा। शोभित इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैम दोबारा मार्क करना. अच्छा मार्क, देखो ये वाला, ये वाला, ये जो ऑरेंज Okay. कलर का है, ये जो ऑरेंज वाला है, ये वाला। Okay. देखो इस पॉइंट पे y2 है, y क्यों 2 है, क्योंकि है ही y एक्सिस पे ना, ये तो है ही y एक्सिस पे, ऑब्वियसली जिस पे है तो y तो 2 होगा। और क्योंकि y एक्सिस पे अभी अभी हमने देखा, जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है ना, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसका x वाला 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। तो ये पॉइंट है 0,2, ये पॉइंट है 0,2। शोभित के मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। ठीक है, तो बस इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट्स पहचान जाएंगे अब कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब जरा हम लोग ना ग्राफ बनाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ देखो अब कैसे बनाएंगे। मैम कोई वेंटिलेटर के पास बैठा है क्या? वेंटिलेटर? वेंटिलेटर कंप्यूटर भी हो सकता है, वेंटिलेटर बोलना जरूरी है. मैम टुई टुई की वेंटिलेटर आवाज आ रही है, जैसे मतलब फिर भी बजर बजता कंप्यूटर नहीं भी हो सकता है, सीधा वेंटिलेटर. वही तो, वेंटिलेटर कौन सा वेंटिलेटर बोला इसने, हॉस्पिटल वाला? यस मैम। क्यों मरवा रहा है भाई तू, वेंटिलेटर के पास क्यों भेज रहा है किसी को भी? ऐसी बातें कर रहा है राघव। वेंटिलेटर के पास जो बैठा होगा ना, वो क्लास ले पाएगा ना वो क्लास अटेंड कर पाएगा। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर है मेरे पास रखा हुआ है, ये लाइट चली गई तो उसने टू 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 करी है। वो रोता है बेचारा जब उसे काम करना पड़ता है ना, यस मैम। पूरे दिन जब चार्ज होता है तब कुछ नहीं, काम करना पड़ता है, टू 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 करना लग जाता है। मैम खाना खाते टाइम कुछ नहीं होता, जब मेहनत करनी पड़ती है तब बहुत कुछ वही होता है। यही तुम लोगों के साथ भी यही कहानी है। ये बताओ टेस्ट कैसा गया? मैम बहुत किसका? अच्छा. मैम किसका? बहुत अच्छा। सबका? बहुत अच्छा, मैम बहुत अच्छा. चलो मैम अच्छा बढ़िया गया। है। मैम 2 मिनट में हो गया मैथ का तो। 2 मिनट में हो गया यार, ऐसे मत बोल, इतनी बेइज्जती मत कर, इतना आसान 2 मिनट में हो गया। मैम बेस्ट मैम मैम इतना मैंने तो आसान नहीं आप तो था। बल्कि अच्छा बोल रहे हो कि आपने बहुत अच्छा समझाया तो जल्दी हो गया टेस्ट। हाँ ये बात भी 4-10 सही। पे कर दिया था मैंने तो, कंप्लीट पूरा, साइंस मैथ्स हम बायो बेइज्जती सब नहीं कुछ. कर रहा। क्या कितनी देर में करा था? 1 घंटा 10 मिनट में हो गया था मेरे को.
चलो ये अच्छी बात है, इसका मतलब तुम लोग को सब चीजें वो अच्छे से समझ आई और तुम लोग मैम बड़े मेरे अच्छे को से तो कर पूरा पाए। मैम मेरे को तो पूरे 59 मिनट्स लगे थे। पूरे कितने 59 मिनट्स। मैच करने में? मतलब 1 मिनट बच गया तेरा? अच्छा, 1 ही मिनट बचा तेरा। चलो टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, बात जरूरी है, टाइम में जाना चाहिए। और पेपर वैसे आसान ही था, मुश्किल नहीं था, पूरा पेपर एनसीईआरटी से था, कुछ भी बाहर से नहीं था। यस मैम। किसी ने चीटिंग तो नहीं करी? नो मैम, चीटिंग किस बात की करेंगे? No, चीटिंग ma'am. करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, पेपर तो आसान ही था और करनी भी नहीं चाहिए वैसे चीटिंग। यस चलो देखो एक बार फिर से ना, एक बार फिर से मैं कोऑर्डिनेट दिखा रही हूँ, फिर से एक बार फटाफट से देख लो, फिर ग्राफ बनाते हैं। लो ये बड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये सीधा बनेगा। तो ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। इस पे नंबर लिख देते हैं कुछ, ये 0 है, वैसे ही ओरिजिन होता है, अभी बताऊंगी 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, फिर ऊपर 1 2 3, फिर ऐसे ही नीचे -1 -2 -3, ऐसे जाते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब मुझे बताएगा शोभित, शोभित अभी उसके नेटवर्क चले गए थे शायद। शोभित ये बताइए जरा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जो रेड वाला मैंने मार्क करा है? नहीं पता तो कोई नहीं, मैं बता दूंगी बस। हाँ बोल। -3 और 0। -3, -3, ये ना, ये -4 अलग है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। -3, 0 है ना, x है देखो -3, क्योंकि इधर की तरफ है x -3 और y 0 का, बिल्कुल सही। एक बार ये और बता दो इसके क्या होंगे, ये वाला जो पॉइंट है? 0,1। बिल्कुल सही, 0,1, क्योंकि x 0 है y 1 है ना। तो वैसे तो किसी भी पॉइंट के बता सकते हो, देखो अगर कहीं बीच में होंगे, अभी तो x और y एक्सिस वाले मैंने बताए, x और y एक्सिस पे कोई भी होता है तो कोई एक 0 हो जाता है, x पे y 0, y पे x 0। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ यहाँ पे, तो इसके लिए x4 दिख रहा है हमें, y3 दिख रहा है, तो पहले तो हमेशा हमें x ही लिखना होता है भाई, पहले हम हमेशा x लिखेंगे, फिर y बाद में आता रहेगा जो आएगा। तो x4 लिख दिया, y3 तो ये वाला पॉइंट हो गया ना। तो ऐसे अब देखो, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे भी लाई करता है और ये y एक्सिस पे भी लाई करता है। देखो ये पॉइंट x एक्सिस पे भी है और y पे भी है, तो इस पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। क्योंकि ये x पे है तो y 0 होना चाहिए, क्योंकि ये y पे भी है तो x 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, बिल्कुल इसको फिर से मार्क कर देते हैं रेड कलर से, ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल बीच में जो दिख रहा है तुम्हें, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इसको हम प्यार से कहते हैं ओरिजिन, इसका नाम है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन है और इसका x भी 0 है, y भी 0 है। तो अगर कभी तुम्हें कोई बोले कि 0,0 पॉइंट कहाँ है, जरा प्लॉट कर दो। प्लॉट करने का मतलब होता है उस पॉइंट पे गोला गोला बना दो, डॉट बना दो, जैसे मैंने बड़े बड़े डॉट बनाए, तो मतलब थोड़ा सा बड़ा डॉट बना दो ताकि पता चले तुम किस पॉइंट की बात कर रहे हो। तो अगर कोई ये बोले तो तुम्हें ये बीच वाले पॉइंट को डॉट कर देना है। ठीक है, अगर कोई बोले कि ना 2,0 को डॉट करो जरा, 2,0, तो 2,0 बताना जरा कहाँ पे आएगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा? X axis पे 2। एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका y 0 है इसलिए x एक्सिस पे आएगा, तो मतलब ये 2,0 यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2,0 ना। ऐसे अब हम लोग पॉइंट्स तो प्लॉट करने हमें आ गए है ना, कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, पहले हमें पॉइंट प्लॉट करना आना चाहिए, तभी हम ये ग्राफ बना पाएंगे। चलो अब देखो x + y = 2 का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे ग्राफ? ये एक तरह से जैसे तुम सोल्यूशन निकालते थे ना, वैसे ही है कि इसके कोई भी 2 सोल्यूशन निकाल दो। सोल्यूशन का मतलब क्या होता था, वो x और y की वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे, जिसपे LHS RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 डाल देंगे, y निकालेंगे, एक बार y 0 डाल देंगे, x निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो इस ये इक्वेशन तुम्हें सामने दिख रही है, x + y = 2। तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या आएगा बताओ? 2। बिल्कुल 2 आ जाएगा ना। तो जब x 0 है y 2 है, तो एक सोल्यूशन तो यहाँ से आ गया हमारे पास, कौन सा, कि जब x 0 है y 2 मतलब 0,2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही जब x को मैंने सॉरी y को 0 रखा तो x कितना आएगा? 2। 2, बिल्कुल यहाँ से 2,0 आ गया। देखो यहाँ पे x 0 2 आ गया और y 0 आ गया। अब इन दोनों को ना यहाँ पे प्लॉट करते हैं,
ग्राफ बनाने का मतलब होता है कोई भी दो सोल्यूशन निकालो, और सोल्यूशन निकालना आसान क्या होता है कि एक बार x को 0 रखो, y निकालो, फिर y को 0 रख के x निकालो। तो हमने ये दोनों सोल्यूशन लिखे, अब इन दोनों को यहाँ प्लॉट करेंगे, फिर उन्हें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब चलो प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे ना कुछ 0 1 2 लिख लेते हैं। तो ये मैंने 0 लिख दिया, फिर 1 2 3 4, बस इतना बहुत है। ऐसे फिर -1 -2, जितने मर्जी -3 तक लिख दो, चाहे -2 तक रोक दो, तुम्हारी मर्जी। फिर 1 2 3 ऐसे ऊपर तक, फिर -1 -2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे x एक्सेस जरूर लिखना है, यहाँ पे y एक्सेस जरूर लिखना है, ताकि पता चले ये x है ये y है, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट है 0,2, ठीक है, 0,2। ये बताओ कि मुझे कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे प्लॉट करूं मैं इसको? एक्स एक्सिस पे, x y एक्सिस एक्सिस पे, वाई पे, y वाई पे। एक्सिस पे। बिल्कुल y Y पे। एक्सिस पे, क्योंकि x 0 है और y मेरे को 2 लगा नीचे वाला पूछ रही है। ना ना, यही पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं वाई पे यार। है। टाइम खत्म होने वाला, चलो अभी तो टाइम है। तो x 0 है y 2 है, तो x 0 y 2 मतलब ये आ गया। देखो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे देखते रहना, x 0 y 2 यहाँ गया। अब ऐसे ही जब x 2 है और y 0 है, ये कहाँ पे आएगा? ये तो एक्स पे आएगा ये तो। बिल्कुल, ये x एक्सिस पे आएगा, x2 y0। तो जहाँ पे x2 है वहां पे मार्क कर दो, ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने ये दो डॉट बना दिए बड़े बड़े, पहला सोल्यूशन मार्क कर दिया, दूसरा मार्क कर दिया। अब इन दोनों को ना ज्वाइन कर देना लाइन से। जैसे तुम लोग के पास स्केल होगा, कॉपी पे बनाओगे, तो स्केल लेके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, और फिर इधर तक ले जाना, एरो लगा देना इधर, फिर ऐसे ही ऊपर तक ले जाना और ऐसे एरो लगा देना इधर। क्योंकि एक लाइन जो होती है ना, वो बहुत लंबी होती है, वो आगे तक कहीं तक भी जा सकती है, तो हम उसको रोकेंगे नहीं कहीं पे। हम यहाँ पे भी एरो बना देंगे, जैसे मैंने इधर एरो बना दिया, देखो इधर, इधर भी एरो बना देंगे और इधर भी एरो बना देंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन बनाई है हमने, जो लाइन बनाई है, ये ही इसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। तो हमने क्या देखा कि जब हम किसी इसका लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं, जैसे हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आया वो क्या आया, वो एक स्ट्रेट लाइन आई है ना। इसका ग्राफ आया एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन आनी भी थी, क्यों? देखो इसके नाम में ही है, इसका जो नाम है, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, इन 2 वेरिएबल। देखो इसके नाम में ही वर्ड आ रहा है लाइन, लाइन। तो ये जो लाइन है ना, लाइन, इसका मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है इसका ग्राफ लाइन बनेगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेट लाइन का मतलब, अब तुम लोग ये मत समझना कि मैम स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है या स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी सीधी लाइन जो किसी भी तरह से, देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस तरह से बना दो कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बना देंगे ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये सब स्ट्रेट लाइंस है। तो स्ट्रेट लाइंस ये सब होती हैं जो भी एक ऐसी लाइन है। अब जैसे ये बना दिया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कर्व्ड है, ये तो कर्व है ना। तो अब तुम जब भी किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो वो एक लाइन आएगा। फिर से बताती हूँ कैसे बनाना है। दो सोल्यूशन निकालने, ठीक है, दो सोल्यूशन निकालने, कोई भी दो निकाल सकते हो वैसे कि x और y, ऐसे x और y जो इसको पुट करने पे इसको सेटिस्फाई कर जाए। पर ज्यादा आसान ये रहता है कि एक बार x0 रखो, y निकाल लेना, फिर y0 रखो, x निकाल लेना। फिर ये जो दो पॉइंट्स आएंगे, अब यहाँ से क्या आएंगे, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर इन कोऑर्डिनेट्स को हम नंबर लाइन इस पे अपने x और y एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। जहां जहां भी होगा वहां प्लॉट कर देंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे, इन्हें ज्वाइन करके आ जाता है ग्राफ। और देखो ये जो ग्राफ आया ना, फिर इस पे कहीं पे भी इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, मान लो यहाँ, ठीक है। फिर इसी के ऊपर ना हम लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। देखो ऊपर मतलब इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमने दिखा दिया कि ये जो लाइन है ना, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। इसको तुम कहीं भी लिख सकते हो, देखो चाहे तो यहाँ लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पर यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ी घिचपिच हो जाएगी, यहाँ ज्यादा जगह नहीं है हमारे पास। तो यहाँ भी लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, कहीं भी लिख सकते हो। तो जहां भी तुम्हें ज्यादा जगह दिखे वहां तुम इसको लिख देना, ठीक है, राइट पे या फिर लेफ्ट। तो क्या ये सबको समझ आया कि लाइन कैसे बनाई हमने? यस मैम। क्षितिज? यस मैम। ठीक है। क्षितिज और राघव कितनी कंजूसी करते हो तुम, यस नहीं बोला जाता तुमसे? यस मैम। यस मैम। ये देखो बोलो तो आएंगे, नहीं तो सोते रहेंगे। मैम सो नहीं रहे।
तेरे पे तो मुझे हमेशा डाउट होता है। मैम बल्कि मैं नहीं सो रहा, मेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। मैम मेरे को रात को भी नहीं आती। अच्छा, रात को भी नहीं आती तुझे नींद? क्यों भाई? मेरे को तो आ नहीं सकती नींद, सुबह 11 बजे उठाऊंगा तो। सही बात है, पढ़ते तो हम है ही नहीं, हम तो मस्ती मौज करते हैं ना, हम 11 मैम बजे ये उठते 11 हैं। बजे का उठा है, मैं 5 बजे का उठा, सच्चो। मैम क्या? मैं खुद सुबह 5:30 बजे को उठा हूँ। क्या बात है, 5 बजे, 5:30 बजे? जी सुबह उठ के क्या करते हो फिर तुम लोग? मैम मैम कुछ नहीं, खेलने चले बैठे रहते जाते हैं। हैं। क्यों कह रहे कुछ नहीं, बैठे रहते हो? वैसे तो दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने चले जाते हैं, पर आज आए नहीं तो वैसे ही जागे रहे। अच्छा, राघव तू क्या करता है? मैम मैम मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। चलो ये अच्छी चीज है वैसे। क्षितिज कुछ सीख ले, 11 बजे तक सो के कुछ नहीं मिलेगा। और 11 बजे उठ के फिर पबजी खेलनी होती है इनको। हाँ हाँ, इसका हाँ सही टाइम भी पकड़ है था पबजी बिल्कुल। खेलने का, पता नहीं बढ़िया। 11 बजे या 12 बजे। 11:30। देखो 11:30। आज नहीं खेली पर मन नहीं आज। ऐसा भी होता है? हाँ जिस दिन मन होता है उस दिन खेलता हूँ बस। सही है, मुझे तो लग रहा है तेरा मन रोज ही होता होगा। देखो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना। तो एक तो तरीका यही है भाई कि तुम x को 0 डालो, y निकालो, y को 0 डालो, x निकाल लो, है ना। तो ऐसे ही करते हैं, चलो। x को जब मैंने 0 पुट किया तो बताओ y कितना आएगा? 5। 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और देखो x को जब इसमें 0 पुट करोगे ना, यही तो पुट कर रहे हैं इसमें, तो x को जब हम 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y आ जाएगा 5, ठीक है। अब जब y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा बताओ? जब y को 0 पुट किया तो x कितना आया? ये बन जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, है ना। y को 0 पुट कर दिया, x निकाल रहे हैं, तो 2x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो x कितना आ गया? 5/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जगह डिवाइड हो जाएगा ना, तो x आ गया 5/2। 5/2 मतलब कितना होता है बताओ? पॉइंट्स में अगर डिवाइड करके निकालें तो कितना हो जाएगा ये? 2.5। बिल्कुल 2.5 हो जाएगा ना। 2.5 बड़ा आसानी से डिवाइड कर दोगे, 2.5। तो y को 0 पुट करने पे x आ रहा है 2.5, ठीक है। चलो इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखो पहली बार पॉइंट वाला नंबर दिखा है तो आसान है, पॉइंट वाला नंबर भी प्लॉट करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम वही सब लिख लेते हैं अपने, ये ओरिजिन होता है, ये 0 हो गया, 0,0 होता है। मैम फिर स्केल से कर 1, लेंगे ना। हाँ स्केल से करेंगे, 2 3 4 ऐसे ही, फिर आगे -1 -2 माइनस, ये मैं तो देखो रफ तरीके से तुम्हें बना के दिखा रही हूँ। तुम खुद से जब ये बनाओगे एक्स वाई एक्सिस वाला ये प्लेन बनाओगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसे, तो स्केल लेके बनाना। एक स्केल लेके जो 0 1 2 जैसे स्केल में बीच में एक एक का गैप होता है, वैसे एक एक का गैप रख के बनाना। फिर नीचे आएगा -1 -2 -3। चलो अब जो इसका सोल्यूशन है इसको मार्क करते हैं, जरा मार्क करते हैं। देखो सोल्यूशन क्या है, पहले वाले से बना, इधर से पेयर आया x0 y5, ये पेयर आया। दूसरे वाले से x आया 2.5, y आया 0, ठीक है। पहले वाले को प्लॉट करते हैं, बताओ पहले वाला जो है ये 0,5 ये कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? y एक्सिस पे। y पे, बिल्कुल, क्योंकि x 0 है, x 0 है, y 5। अच्छा देखो y तो 5 मेरे पास है नहीं, तो इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं, ऊपर तक ले गए। अब इस पे मार्क कर लेते हैं 3 4 5 आगे, ठीक है। तो अब 0,5 हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 0,5, ठीक है। इस पे x0 y5, अगला है 2.5,0। अच्छा अब ये किस पे लाई करेगा, x पे या y पे? x पे। बिल्कुल ये लाई करेगा x पे, क्योंकि इसका y है 0 तो ये x पे होगा। तो y 0 है, x है 2.5। 2.5 का मतलब 2 और 3 के बीच में है ना, 2 और 3 के बीच में। देखो मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ये बीच में, क्योंकि हम डेसिमल वाले नंबर इस पे लिखते नहीं है, हम पॉइंट वाले लिखते नहीं है, पर हम देख तो सकते हैं ना कहाँ पे आएगा। बिल्कुल बीच में आएगा 2 और 3 के, बिल्कुल बीच में, क्योंकि 2 और 3 के बिल्कुल बीच में आएगा ना 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को, एक इस पॉइंट को जो मैंने यहाँ पे बनाया था रेड वाला, और एक इस पॉइंट को, ये जो मैंने यहाँ बनाया ये ब्लू वाला, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और तुम्हारे पास आ जाएगी लाइन, ये लाइन आ जाएगी। अरे ज्वाइन कर देना भाई, ठीक है।
इस तरह से ज्वाइन करके ये बन जाएगी लाइन। और यहाँ पे फिर आगे पीछे कहीं पे इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन है 2x + y = 5, 2x + y = 5, ये बन गई लाइन। ठीक है, तो अब तुम लोगों को ग्राफ बनाना आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, ग्राफ बनाना आ गया है। अब तुम लोगों को होमवर्क क्या है, सुनो, क्लास एंड होने वाली है और तुम लोग की जो एग्जाम शीट्स है मोस्ट प्रोबेबली आज चेक हो जाएंगी, आज या कल मैक्सिमम, तो कल तक या आज तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3 का। एक्सरसाइज 4.3 ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, ग्राफ्स बनाने हैं, 4 लाइन है, उन चारों के ग्राफ बनाना, बस ये होमवर्क है। देख लो 4 पार्ट है, चारों करने। ठीक है, मैम मेरा कल पेपर है। तो एक ही तो है, देख 4 पार्ट है इसके, 1 2 3 4 कर लेगा तू आसानी से, जितना कर पाए उतना कर लियो, चल कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, और मेरा ना मैथ का पेपर 3rd है 11 डेट को। अच्छा, देख क्लास एंड होने वाली है, फोन कर